फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अगर पसंद आए ना तभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, सीधा दिमाग में ठोकने का काम करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, दिष्ट धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का खासियत क्या है और दिष्ट धारा का खासियत क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को हम AC से सूचित करते हैं और दिष्ट धारा को DC कहते हैं। AC का अर्थ होता है, AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इसको हम अल्टरनेटिव ही बोलते हैं और इस DC को डायरेक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट करंट है और ये अल्टरनेटिव करंट है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि अल्टरनेट करके चलना, ऐसे चलना। आ रहा है समझ में? ऐसे चलना, अल्टरनेट करके, अल्टरनेट ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे भारत में यूज होता है, जो बिजली का पावर का सप्लाई आता है वो 50 हर्ट्ज। ये जो 50 हर्ट्ज है ना, 50 Hz, इसी रूप में आता है, इतना ही आता है 50 हर्ट्ज हमारे जो भारत में चलता है। अब देखिए हर्ट्ज क्या होता है, 50 क्यों होता है? ये हर्ट्ज होता है आवृत्ति का SI मात्रक होता है। किसका होता है? आवृत्ति का। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब बारंबार। अब समझ लीजिए, बारंबार, यानी कि जैसे कि ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, ये 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ भूक भाएँ होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। ये 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। आ रहा है समझ में? यही होता है 50 हर्ट्ज। जो ये पावर सप्लाई होता है ना हमारे घरों में बिजली, ये 50 हर्ट्ज के रूप में रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हम टेंट उंट वाला कोई लाता है ना, वहाँ पे एक ऐसा लगा देता है, मशीन लगा देता है कोई यंत्र कि भूक भाए कुछ समय के लिए, 2 सेकंड के लिए बूते, 2 सेकंड के लिए बढ़े, 2 सेकंड के लिए बंद, 2 सेकंड के लिए जले। तो वो उसमें एक यंत्र लगा होता है, जिस यंत्र का नाम है VFD नामक यंत्र लगा होता है। इस यंत्र से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना सेकंड में बढ़ना चाहिए और जितना सेकंड में बूतना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझ गए होंगे कि 50 हर्ट्ज का मतलब होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत में जो पावर सप्लाई होता है कितना हर्ट्ज होता है, तो 50 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि AC यह 1/1 के फॉर्म में चलता है। 1/1 के फॉर्म का मतलब होता है ऐसे ऊपर नीचे करके चलता है। जो AC है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है, ये 1/1 के फॉर्म में चलता है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, ये जो DC है ये सीधी चलती है, एकदम डायरेक्ट चलता है। ये ऐसा करके नहीं चलता, ये सीधा ही चलता है, डायरेक्ट चलता है। आ रहा है समझ में? ये DC का मतलब ये डायरेक्ट चलता है, डायरेक्ट करंट है, और ये AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, ये ऊपर नीचे करके चलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये AC में फ्रीक्वेंसी 50 Hz होता है। AC में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा कि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि AC को स्टोर नहीं कर सकते हैं। AC को हम स्टोर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इसमें ऊर्जा होती है कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और DC को हम स्टोर कर सकते हैं, याद रखिएगा। DC को, डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, और ये अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। AC को लंबे दूरी तक भेज सकते हैं। AC को ना लंबे दूरी तक भेज सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, लेकिन DC को लंबे दूरी तक नहीं भेज सकते हैं, याद रखना है। DC को लंबे दूरी तक हम नहीं भेज सकते। DC का मतलब इतना समझे ना कि जो बैटरी का करंट होता है वो DC है। क्या हम बैटरी के करंट को भेज सकते हैं? अगर यहाँ से पटना भेजना हो, गोपालगंज से पटना भेजना, तो भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर वहीं AC का करंट रहेगा तो उसको हम भेज सकते हैं, याद रखिएगा।
देखिए एसी हाई वोल्टेज में होता है, एसी हाई वोल्टेज में होता है और डीसी हाई वोल्टेज में नहीं होता है। ठीक है, एसी हाई वोल्टेज में होता है, डीसी हाई वोल्टेज में नहीं होता है। देखिए एसी से हम लोग पंखा, कूलर, इंडक्शन मोटर क्या होता है, पंखा कूलर तो जानते हैं। इंडक्शन मोटर जैसे कि सुबह उठते उठते हम लोग कहते हैं टंकी में पानी भरना है, मोटर चला दो। जो मोटर होता है ना, जो मोटर हम लोग घर में चालू करते हैं वही होता है इंडक्शन मोटर। आरस में पानी देने वाला मोटर वही होता है इंडक्शन मोटर। तो देखिए हम एसी से पंखा, कूलर, इंडक्शन मोटर चला सकते हैं। और डीसी से, ये डीसी से लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, एसएमपीएस, ये क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हम डीसी से लैपटॉप, टीवी, मोबाइल चला सकते हैं। अब बताइए कि मोबाइल, अब बोलिएगा कि सर जी मोबाइल तो हम लोग एसी से चार्ज करते हैं, जो एसी करंट आता है। तो हाँ, एसी करंट से हम चार्ज करते हैं, लेकिन हम चार्जर लगा कर न चार्ज करते हैं। जब हम चार्जर लगाते हैं तो उसमें एक यंत्र होता है, एक सिस्टम होता है एसएमपीएस। इसी यंत्र से क्या होता है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यह यंत्र क्या करता है, एसएमपीएस, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और जब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, टीवी चलेगा। और एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एसी खतरनाक होता है, तो बात सही है, सभी लोग जानते हैं कि एसी खतरनाक होता है। डीसी खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब डीसी खतरनाक होगा तो आदमी बचेगा भी नहीं। एसी पहले, अगर एसी मारता है तो पहले झटका देगा, क्योंकि एसी चलता है। अगर यहाँ पे कोई सट गया तो यहाँ पे सटा, फिर से ऊपर उठा, फिर से यहाँ पे ना सटेगा। लेकिन ये जो है डीसी, ये डायरेक्ट चलता है, एक बार सट गया तो सटैले रह जाएगा। आ रहा समझ में, एक बार सट गया तो सटैले रह जाएगा। तो अगर डीसी खतरनाक नहीं होता, लेकिन एक बार जब सट जाएगा तो आदमी को सटाइले रह जाएगा। और एसी क्या होता है, खतरनाक होता है। और ये होता है खतरनाक तो आदमी बचता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर समझ में आया होगा, अंतर समझ में आया होगा। अगर हाँ समझ में आया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।